जब आपने पिछले 3 साल करप्शन का राग अलापा हो, नैब जैसे इदारे ने 3 साल अपनी इंक्वायरी भी मुकम्मल कर ली हो, इन्वेस्टिगेशन भी मुकम्मल कर ली हो और 58 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल रेफरेंस भी आ गया हो, और उसके बावजूद आप एक झूठा मनी लॉन्ड्रिंग का केस FIA के जरिए, जो कि वजारत दाखिला के मातहत एक इदारा है, आप सियासी इंतकाम के लिए वो केस बनाएं, तो फिर अदालत में आपके पास करने को बात कोई नहीं होती। वही पुरानी बातें जो शहजाद अकबर साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा करते थे, उनको दोहरा कर इस केस को पेचीदा करने की कोशिश की जा रही है। और आज ये बात साबित हो गई कि इस केस में कोई दम नहीं है। जब आप कोर्ट से ये दरखास्त करें कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब को कहा जाए कि वो आधे घंटे में पेश हो वरना बेल खारिज की जाए, और आप 8 बजे आवाज़ पढ़वा दें केस में, तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि आप बुरी तौर पर इस केस में नाकाम हो चुके हैं। इस मुल्क में ATMs का भी रवाज है। एक ATM आपने कश्मीर में भी लॉन्च किया, आपने अपनी रिवायत जारी रखी। इमरान नियाज़ी साहब, आपका ख्याल है कि आपके बारे में ये तासुर है कि शायद आप इस सारे मामले से अलहदा हैं? ये आपकी भूल है। आपके तमाम ATMs जहांगीर खान तरीन साहब से लेकर चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत आपने दी थी। आप वजीर आजम थे, आप काबीना को हेड कर रहे थे। चीनी की कीमत आज भी ऊपर इस वजह से है कि आपके ATM ने उस पर डाका डाला। आटे की कीमत बम्पर क्रॉप के बावजूद इसलिए ऊपर है कि आपके ATMs ने आटे पे डाका डाला। आमिर कियानी, जिस पर दवाइयों के गबन का इल्जाम था, उसको अपने पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया, और रिंग रोड पे तो आपको सांप सूंघा हुआ है, उस पर आपने तमाम इल्जाम कमिश्नर के सर ठहराया और अपने आप को और अपने ATMs को इससे बिल्कुल मुबर्रा करार दिया, और पर्चा भी पंजाब के एंटी करप्शन के महकमे के जरिए दिलवाया। ये पर्चा सरवर खान के खिलाफ क्यों नहीं हुआ? ये पर्चा जुल्फी बुखारी के खिलाफ क्यों नहीं हुआ? आजकल एक वजीर जो कभी घोड़े पर चढ़कर और कभी कश्ती में बैठकर गरीब आवाम का मजाक उड़ाते हैं और अपने कई 100 कनाल के फ्रीडम फार्म्स में सैर करते सोशल मीडिया पर नजर आते हैं, उनका फ्रीडम फार्म भी शेख रशीद साहब का इसी रिंग रोड की अलाइनमेंट पर है। शेख रशीद के खिलाफ तो किसी एंटी करप्शन ने पर्चा नहीं दिया। ATMs ने बिजली के मंसूबों में घपले किए, और आपके ATMs और किराए के तर्जुमान सिर्फ गरीब आवाम का मजाक नहीं उड़ाते लूटमार करने के बाद, ये तमाम एहतसाबी अमल से मुस्तस्ना हैं। इनको आपने इस्तिस्ना दिया हुआ है, और इस इस्तिस्ना को आम फहम जबान में NRO कहते हैं। क्या वजह है कि कोई पर्चा नहीं होता इनके खिलाफ? क्या वजह है कि करोड़ों से अरबों रुपए की करप्शन खुलेआम हुई है? कोई तहकीकाती इदारा इसका नोटिस लेने को तैयार नहीं है। आपने अभी पेट्रोल की कीमत मजीद महंगी की, और आपके वुज़रा कौम को इस तरीके से ये कीमतों का इजाफा पेश करते हैं कि जिस तरीके से कौम के सर ये एहसान किया जा रहा है कि अगर हम चाहते तो इसको मजीद बढ़ा सकते थे। मगर देखें, हमने अभी तक पिछले बजट से पहले से लेके अब तक सिर्फ 13 रुपए हमने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, और ये आहिस्ता आहिस्ता करके ये कौम के साथ एक मजाक किया जा रहा है, खेल खेला जा रहा है कि जिसके तहत आप 2-2, 3-3, 5-5 रुपए करके पेट्रोल की कीमत हर महीने बढ़ा देते हैं, और तासुर ये देते हैं कि ओगरा की समरी ज्यादा की आई थी, हमने कम कीमत में इजाफा किया है पेट्रोल की। तो ये आपका ख्याल है कि लोग आपकी तरह बेवकूफ हैं इमरान नियाज़ी साहब? तो ऐसा है नहीं। आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। अवाम बहुत बाशऊर हैं, और आपने करप्शन के नए रिकॉर्ड तो कायम किए हैं, इसके साथ साथ धांधली के भी नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। हमने
सियालकोट इलेक्शन के हवाले से भी मशावरत की है और हम कानूनी चाराजोई करने जा रहे हैं। जो शवाहिद हमारे सामने आए हैं और जिस बारीकी के साथ वोट पे ये डाका डाला गया है, इसको इस तरह जाने नहीं दिया जाएगा और आने वाले दिनों में आपका हमारा अदालतों में आमना सामना होगा और साबित करेंगे कि किस तरीके से आपने ये वोट पे डाका डाला है। और आपके अब दिन गिने जा चुके हैं, जिन ओछे हथकंडों पे आप उतर आए हैं और जिस तरीके से लूट मार करके आपने इस मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत को बढ़ाया है, तो आपकी अपनी ज़बान में गुर्बत तब बढ़ती है जब हुक्मरान चोर होता है। आपने धरनों में फरमाया था बेरोजगारी और महंगाई तब होती है जब हुक्मरान चोर होता है। हमें इस बात का पता नहीं था, मगर अब जब महंगाई अपने उरूज पे पहुंची है तो वाकई आपके एटीएम्स ने डाका डाल के ये कार्रवाई की है। बहुत शुक्रिया। अता साहब, आपको नहीं लगता कि ये आप जो कह रहे हैं धांधली हुई है, तो पीटीआई के लोगों का कहना है, वुज़रा का कहना है कि ये अदारों के खिलाफ बयानबाजी की वजह से अवाम ने इनको रिजेक्ट किया। देखिए, बात ये है कि इमरान न्याजी साहब ने जिस तरीके से बुज़दार साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद के ज़रिए यहाँ धांधली करवाई है, वो सबके सामने है। कम से कम 2.5 अरब रुपए की डेवलपमेंट उस हल्के में दी गई है। हर यूनियन काउंसिल में आप अभी चले जाएं अपना कैमरा लेकर, वहाँ पे बजरी, ईंटें, पाइप खुदाई हो रही है। और उसके बाद इलेक्शन वाले दिन जिस तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के ज़रिए ये इलेक्शन इन्होंने मैनेज किया है, ये वो लोग हैं जो इस हल्के में थे ही नहीं। यानी एहसन सलीम बरियार ये 7 वाले हल्के से 4 दफ़ा इलेक्शन हारे, पिछले इलेक्शन में 4थे नंबर पे आए। तो ये इमरान न्याजी ने कैसी जादू की छड़ी इनको दे दी कि रातों रात इन्होंने इलेक्शन मैनेज कर लिया। ये तमाम शवाहिद इंशाल्लाह अदालतों में पेश करेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।